हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वोकैब की प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन वोकैब की सीरीज में आज हम लोग कुछ नया लेकर के आए हैं। वोकैबलरी में होमोनियम्स क्या होते हैं, होमोफोन्स दोनों एक ही चीज होती हैं। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। होमोनियम्स का मतलब होता है दो ऐसे वर्ड होंगे, दो या तीन, जिनका साउंड यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी स्पेलिंग लगभग सेम होती है, बट उनका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स। जैसे यहां पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं सबसे ऊपर, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, दोनों का साउंड लगभग सेम आता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। क्या होता है समझ लेते हैं। देखो, एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, तो वही होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू रिसीव समथिंग, टू रिसीव समथिंग या टू एक्सेप्ट। ठीक है, एक ही चीज होती है। प्राप्त करना, यहां पर लिख लेना प्राप्त करना, हिंदी में भी लिखते चलना। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है के अलावा, मतलब इसके भी अलावा। ठीक है, के अलावा, इसका मतलब हो जाएगा के अलावा। ठीक है, एक्सेप्ट इन एडिशन टू, इंग्लिश में भी लिख लेना इन एडिशन टू। ऐसे ही तीन वर्ड और लिखे हैं, अडॉप्ट, अडप्ट और अडेप्ट। इन तीनों में देखो क्या डिफरेंस होता है। जो पहला वाला वर्ड लिखा हुआ है अडॉप्ट, ये मोस्टली लोगों को पता होता है, कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है गोद लेना। ठीक है, गोद लेना, टू रिसीव, टू रिसीव समवन। ठीक है, और अडप्ट और अडेप्ट, इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखो, अडप्ट जो होता है इसका मतलब होता है अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है फेवरेबल, जो हमारे फेवर में होता है, फेवरेबल। ठीक है, और अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब होशियार, निपुण, चालाक, निपुण। ठीक है, दक्ष जिसे बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट, वो होता है। अब इन तीनों वर्ड को याद करने की एक ट्रिक भी बना सकते हो छोटी सी। जैसे मान लो, देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बस एक लेटर का डिफरेंस है, ओ, ए और ई। इन्हीं से इनको याद कर लो। ये कॉमन वर्ड है, मोस्टली सभी लोगों को याद होगा। ए और ई से इनको याद कर सकते हो। ए का हिंदी में अगर साउंड देखा जाए तो क्या होता है, अ, और अ से हो जाएगा अनुकूल, और ई का मतलब होता है एक्सपर्ट, ई फॉर एक्सपर्ट। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेस और एक्सेस। देखिए, इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, पहुंच, रेंज, अप्रोच। ठीक है, रेंज या अप्रोच कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, और दूसरा जो वर्ड है एक्सेस, इसका मतलब होता है सफिशिएंटनेस। जानते हो, प्रचुरता, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रचुरता, प्रचुरता, सफिशिएंट, यहां पे लिख लेना सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब मोर देन ड्यू, जितने की आपको जरूरत है उससे भी ज्यादा, पर्याप्त। एवर्स और एडवर्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एवर्स का मतलब होता है किसी को ना पसंद करना, टू डिसलाइक समवन, टू डिसलाइक। ठीक है, ना पसंद करना, हिंदी में भी लिख लेना ना पसंद करना। ठीक है, और एडवर्स जो होता है ये होता है विपरीत, अनफेवरेबल, अपोजिट, 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 विपरीत। ठीक है, ऐसे ही अगला वर्ड लिखा हुआ है, देखो अपोजिट और अपोजिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है एक लेटर का, ए और ओ का। तो जो अपोजिट होता है ऊपर वाला वर्ड, इसका मतलब होता है उचित, उचित। उचित का मतलब होता है प्रॉपर, उचित मतलब प्रॉपर। ठीक है, रिलीवेंट, एप्ट, एप्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको लिख लेना APT। एप्ट का मतलब होता है प्रॉपर या रिलीवेंट या उचित। ठीक है, और ऑपोजिट तो नीचे वर्ड लिखा ही है, इसका मतलब होता है विपरीत। ठीक है, उल्टा, अनफेवरेबल। अब बात करते हैं कैनन और कैनन। इन दोनों जो वर्ड हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बस यहां पर एक एन है, यहां पर दो एन है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ऊपर वाला जो कैनन होता है इसका मतलब होता है नियम, रूल्स। ठीक है, और नीचे वाला जो कैनन है इसका मतलब होता है जो तोफ, देखिए आप लोगों ने तोफ, जो दो व्हीकल्स पर एक गन रखी रहती है उसको बोलते हैं तोफ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है तोफ। अब पावरफुल गन आप यहां पर लिख सकते हो, अब पावरफुल गन। फिक्स्ड टू व्हीकल्स, सॉरी व्हील्स, जो पहिए पर जो एक गन खड़ी फिक्स होती है उसको बोलते हैं कैनन। ऐसी नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैनवास और कैनवास। देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस एक लेटर का डिफरेंस है। यहाँ पर एस लगा हुआ है, यहाँ पर दो एस लगे हैं। ऊपर वाले में एक एस है और नीचे वाले में दो एस है। तो देखो, ऊपर वाला जो कैनवास होता है, ये होता है कैनवास, एक त्रिपाल का जो कपड़ा होता है ना, घरों में पड़ा होता है, उसको बोलते हैं कैनवास। ठीक है, एक मोटा कपड़ा, भद्दा कपड़ा, मोटा कपड़ा आप लिख सकते हो, मोटा कपड़ा, कर्स क्लोथ। और नीचे वाला जो कैनवास होता है इसका मतलब होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड में कई बार पूछा जा चुका है,
घर घर जाकर के लोगों से वोट मांगना अपने पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए। जब नेता लोग जाते हैं घर पर वोट मांगते हैं हाथ जोड़ करके, उसी को बोलते हैं कैनवास। ठीक है, यहां पर लिख लेना घूम घूम कर वोट मांगना, घूम घूम कर वोट मांगना, वोट मांगना। ठीक है, वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, उसी को बोलते हैं कैनवास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिडल और ब्राइडल। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो, ये ब्राइडल या ब्रिडल कुछ नहीं होता, ये रिडल होता है, इसमें बी साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं रिडल। रिडल इसका मतलब होता है लगाम, घोड़े की जो लगाम होती है ना, कर्व, उसी को बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड लिखा हुआ है ब्राइडल, ये आप लोग जानते हो, ब्राइडल मेकअप कई बार सुना होगा, दूल्हे या दुल्हन से संबंधित, रिलेटेड टू अ ब्राइड, रिलेटेड टू ब्राइड, या फिर ग्रूम, दोनों लिख लेना, रिलेटेड टू ब्राइड और ग्रूम। ब्राइड यानी कि दूल्हे या दुल्हन से संबंधित, उसी को बोलते हैं, किसी भी एडजेक्टिव होता है ब्राइडल, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल कॉस्ट्यूम, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस करे हैं। आई होप कि सारे के सारे वर्ड आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, और अगर नहीं हो पाए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतने ही वर्ड्स रखते हैं, अगली वीडियो में कुछ नए वर्ड्स लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शुक्रिया।